अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और मज़ों में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ वेशले। हम पश्तो में इसको वेशले कहते हैं और इसकी उर्दू का नाम मुझे अभी तक नहीं आया। मैं इसको वेशले ही कहूँगी। उर्दू में आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं सीख जाऊँगी। और यहाँ पे जो है मैं आटा मैंने छान लिया है, फ़ाइन आटा है। इसमें जो है ना मैंने यहाँ पे अब चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। तो अब मैं इसकी क्वांटिटी क्या बताऊँ आपको, बस मैं जो है ना सारी चीज़ें मैंने अंदाज़े से ही इसमें डाली हैं। अब मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। जब ये बैटर बन जाएगा फिर मैं इसको तवे पे डाल के तो साथ साथ जो है मैं पेनकेक्स बनाती जाऊँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर जो है बन चुका है। तो इधर जो है मैं तवे को चेक कर रही हूँ कि तवा गर्म हुआ है कि नहीं। तो तवा भी गर्म हो गया था। अब मैं जो है तो चूल्हे को जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अगर मैं हाई फ्लेम पे इसको डालूँगी ना, पैनकेक का ये जो बैटर है ये एकदम से ड्राई हो जाएगा और इस तरीके से अच्छे से फैलेगा नहीं। तो जब भी आप इसके ऊपर अगर आप लोग बनाना चाहें ना तो आपने जब डालना है ना तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है, ठीक है। और जब एक बार ये डल जाए तो फिर आप चूल्हे को बेशक आप मीडियम कर लें। तो जब ये ऊपर से जब तक ये ड्राई ना हो ना तो आपने इसके ऊपर घी या ऑयल नहीं डालना। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये बनाते हैं ना तो हमसे टूट जाता है। तो वो टूटता इसीलिए है कि वो कच्चा कच्चा उसको पलटा लेते हैं और कच्चे के ऊपर ही ऑयल डाल देते हैं। तो वो इस वजह से जो है फिर टूट जाता है। और यहाँ पे ताज मैडम जो है मेरी स्वेटर जो है पहन रही है, घसीट घसीट के अंदर से लाई है और कहती है कि मुझे ये पहनाए। मैंने कहा ये आपको बहुत बड़ा है। कहती नहीं नहीं मुझे ये पहनाए। इसको शौक़ हो रहा था, फिर मैंने इसको ये पहना दिया। ये पहन के फिर रही है और बिल्कुल जो है तेज़ धूप निकली हुई है। बाहर स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे एक पैनकेक जो है बन चुका है। साथ ही हमने जो है चाय भी रखी हुई है, चाय भी बस बन चुकी है। ये देखें कितने मज़े का ये बना है। और अब जो है मैंने सेकंड जो है पैनकेक डाल दिया है इस पे। ये भी बस इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा जी, तो बाकी पैनकेक्स जो है मैंने सादे बनाए हैं और अपने लिए जो है ना मैंने इस तरह से ऊपर से अंडा जो है डाल के और इस तरह से मुझे अच्छा लगता है तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से अंडा फेंट के डाल दिया है। अब मैं इसका रोल बना दूँगी और मैंने सिंपल ही इसको बस रोल कर दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर केचप लगा सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे ना आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद है। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं नाश्ते में। और यहाँ पे मैं जो है अब ये फ्राई अंडा बना रही हूँ सिस्टर के लिए, क्योंकि वो उस तरह से नहीं खाती, उसको ये पसंद है। तो मैंने उसके लिए फ्राई अंडा बना दिया है। और यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता रेडी हो गया है और अब हम दोनों बहनें मिलकर नाश्ता करेंगे। ये जो मेरी बहन है ना इसका तो अल्लाह ही मालिक है। इसकी जवानी में जो है इतनी बूढ़ों वाली आदतें हैं ना, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप इस रोटी की नज़ाकत और इसकी सॉफ्टनेस देखें। जैसे नाजुक लड़की नहीं होती, इतनी नाजुक कली कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये जो मेरी सिस्टर है ना ये है तो मुझसे बहुत छोटी, लेकिन इसमें बुढ़ापे की रूह अभी से ही अंदर घुस गई है। इसकी इतनी बूढ़े लोगों वाली आदतें हैं। चावल हाथ से खाती है, अंडा इस तरह से अलग खाती है, जर्दी कच्ची नहीं खाती है और खुले खुले मलंगों की तरह कपड़े पहनती है। और मैं इसको कहती हूँ कि तुम्हारी अंदर ना किसी बुढ़ी औरत की रूह घुसी हुई है और इतनी बोरिंग है, कहीं आती जाती भी नहीं है, ना शादी पे जाती है और ना ये चूड़ियाँ पहनती है, ना ज्वेलरी पहनती है, ना ईद पर तैयार होती है। एक दफ़ा मैं अम्मी के घर गई और ये इस तरह से लीलन का सादा सा सूट पहन के मुंह बना के बैठी हुई थी। तो मैंने इसको कहा तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? कहती मैं तो तैयार हो गई हूँ तो मैंने कहा हाँ तो इतना तो बंदा कर लेता है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन लेता है, कोई ब्रेसलेट पहन लेता है, पता तो चले कि तुम लड़की हो, तुम तो बिल्कुल मर्द तो नहीं हो, खुदा की बंदी, थोड़ा सा तो तैयार हुआ करो। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये मरवा बीबी है और ये मरवा बीबी जो है ना ये हमारे मतलब दूर के ज़रा रिलेटिव्स भी हैं और हमारे नेबर्स भी हैं। बिल्कुल हमारी दीवार के पास ही इनका घर है और ये जा रही थी शादी पे। सब लोग
जो थे शादी पे जा रहे थे, तो इसने ना मुझे कहा कि आप मेरे थोड़े से बाल स्ट्रेट कर दें। तो ऑलरेडी मैंने जो है ना, मुझे कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था इस टाइम, लेकिन मैंने कहा चलो अब बच्ची है, बच्चे ऐसी चीज़ों के लिए खुश होते हैं, तो मैंने कहा चल सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, क्या याद करोगी, किस सखी से पाला पड़ा था, आओ मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके बाल स्ट्रेट करना शुरू किए और माशाल्लाह से इसके बाल इतने हेल्दी, इतने घने थे कि 1 घंटा तो मुझे इसके स्ट्रेट करने पे लगा। लेकिन इसके बाल इतने हेल्दी थे ना, तो मुझे इसके बालों को स्ट्रेट करने में और स्टाइल करने में मज़ा भी आ रहा था। है यहाँ पे इसके बाल जो है स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन नीचे से आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अनइवन और दो मुँहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रिमिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा कमरे में जो है ना कारपेट पे सारे बाल चिपक जाएंगे। फिर इसको मैं बाहर सहन में लेके आई, यहाँ पर ज़रा रोशनी भी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर इसके बालों की ट्रिमिंग की। तो यहाँ पर ये देखें जी, इतने अच्छे लग रहे थे इसके बाल। अच्छा जी, बाल वाल सब हो गए हैं। अब मैं इसके जो है थोड़ा सा मेकअप इसका करूँगी। वैसे तो मैं बच्चों का जो है फेस पे मेकअप करना और ये केमिकल्स लगाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जो कि इसको बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा ये शौक़ भी थोड़ा थोड़ा पूरा कर ही देती हूँ। तो बिल्कुल मैं सॉफ्ट सा मेकअप करूँगी इसका, इतना को वो नहीं करूँगी डार्क या रेड लिपस्टिक या इस तरह का, ना बच्चों के साथ ना ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने इसको मॉइस्चराइज़र दिया कि अपना फेस पे जो है मॉइस्चराइज़र लगाएं। फिर इसके बाद ना हल्का सा बीबी क्रीम यूँ समझ ले मैंने इसके फेस पे लगाया, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको जो है अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो फाउंडेशन जो है इसके फेस पे जो है मैंने ब्लेंड कर दी है। अब मैं इसको हल्का सा मस्कारा लगाऊंगी, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा। और इसकी आईब्रोज़ को जो है ना, मैंने सिर्फ ब्रश के साथ सेट किया है, मैंने आईब्रोज़ पे कुछ लगाया नहीं है। और बस हल्का सा ब्लश लगा के और थोड़ा सा जो है ना पिंक सी कोई लिप बाम या टिंट लगा के ना, तो बस ये रेडी हो जाएगी। बस इतना सा मेकअप था इसका, और बच्चों के साथ इतना ही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है, ना ही बच्चों को करना चाहिए। बच्चों को मेकअप की क्या ज़रूरत है, उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी मतलब अच्छी होती है। जब मैं इसके फेस को हाथ लगा रही थी ना, तो उससे ही मुझे फ़ील हो रहा था कि बिल्कुल बेबी स्किन थी और सॉफ्ट थी। तो इसके हेयर स्टाइल से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा ना फ्रंट से इस तरह कर दूं, ताकि ये वहाँ पे ना तंग भी ना हो बहुत ज़्यादा, तो इसके मुंह पे बार बार बाल भी नहीं आएंगे और थोड़ा सा ना ये स्टाइल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस जो है मैंने दोनों साइडों पे ट्विस्ट करके पिनें लगा दी हैं और बालों को इस तरह से सेट कर दिया है। और कपड़े जो है ये अपने साथ लेकर नहीं आई थी, तो घर जाके अब ये जो है कपड़े चेंज करेगी। तो इतने छोटे छोटे ये बेबी हेयर्स थे ना इसके, फिर मैंने कहा मैं कैसे सेट करूँ। फिर मैंने थोड़ा सा स्प्रे करके तो मैं पीछे की तरफ ना कॉम्ब से इसको सेट कर दिया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर रही थी कि एकदम से लाइट आ गई, और किस वक्त से लाइट गई हुई थी। तो जैसे ही मतलब ये तैयार हो गई, घर जाने लगी, तब लाइट आई। मैंने कहा चलो जी अब क्या फ़ायदा। खैर यहाँ पे ये देखें तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है, मासूम सी। तो इस तरह का मेकअप ही करना चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे ये देखें, ये डेयरी मिल्क की जो है कॉपी है या उसकी जो है नकल में बनाई गई है। तो ये डेयरी मिल्क, तो इन्होंने नाम रखा है डेली मिल्क, और सेम वही कलर, वही पैकेजिंग, सब कुछ। मैं भी धोखा हो गई थी, मुझे भी लगा कि ये डेयरी मिल्क है। और इसको देखे कितने गुस्से से मुझे देख रही है कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है। तो और इसका टेस्ट इतना गंदा है ना, ऐसा लगता है बस चीनी को पिघला के जो उसको चॉकलेट का कलर दिया हुआ है। तौबा तौबा। खैर एनीवे, जब मैं किचन में थी ना, तो ये खाला और भांजी यहाँ पे ये कारनामे कर रहे थे, और ये जो है बस खेल रहे हैं। ये इसको जो है इसकी खाला इसको झूले दे रही है, और वो कितनी खुश हो रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रात जो है शब बारात की जो है रात है, तो मैंने कहा मैं इबादत करूं थोड़ी सी। मैंने नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़े। यहाँ पे मैं जो है तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन ताश ने तो इतना मुझे तंग किया, इतनी मेरी नाक में दम किया कि मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही थी। कुरान पाक भी मैंने साइड पे रखा हुआ था कि ये थोड़ी सी सो जाए तो मैं ज़रा तिलावत करूँ, थोड़ी सी और नफल वगैरह पढ़ूँ, लेकिन इसने भी कसम खाई थी कि मैं भी सोने का नाम नहीं लूँगी। खैर यहाँ पर मैंने मंजिल पढ़ी,
बस मैं जैसे तैसे साथ साथ जितना हो रहा था कर रही थी। नमाज़ और नफल तो मैं पढ़ चुकी थी, लेकिन ये कुरान पाक की तिलावत और तस्बीह वगैरह रहती थी। लेकिन ताज ने जो है ना मुझे बहुत तंग किया। फिर मैंने ना इसको भी दुपट्टा पहना के ना इसको भी मैंने सबक पढ़ाया। जैसे जैसे मैं बोल रही थी पीछे पीछे ये भी बोल रही थी, तो थोड़ा सा इसने पढ़ा मेरे साथ। और ये इतनी क्यूट लग रही थी दुपट्टे में, तो मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। तो खैर इसने थोड़ा सा सबक पढ़ा है और यहाँ पे जो है अब ये इसने पढ़ लिया कहती अब मैं बस मैंने और नहीं पढ़ना, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप दुआ करो। तो ये यहाँ पे दुआ करके बस आमीन इसने किया और बस इसकी बस हो गई है। अब जी मैडम जो है मैं फ़ोन में बिज़ी हो गई। ये कोई जैसे कोई दादी अम्मा नहीं होती जो नमाज वगैरह तस्बीह से फ़ारिग हो के फिर अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, किस किस के फ़ोन आए किस किस के नहीं वो देख रही थी। खैर यहाँ पे इसने थोड़ा सा मेरा पीछा छोड़ा, तो फिर मैंने कुरान पाक खोला, थोड़ी सी तिलावत की। खैर आप लोगों ने भी इबादत की होगी, नफल पढ़े होंगे, तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।